दिल्ली के यमुना बाजार में बिगड़े हालात। यमुना बाजार में 12 फुट तक भरा पानी। यमुना बाजार में छतों को भी खाली कर रहे हैं लोग। लोगों के पैरों में हो रहा है फंगल इन्फेक्शन। दिल्ली के जैतपुर में बिगड़े हालात। विश्वकर्मा कॉलोनी बाढ़ में पूरी तरह से डूबी। कॉलोनी में कई हजार लोग बेघर हुए। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से दिल्ली के कई इलाके जलमग्न। लोगों की परेशानी बढ़ी। वासुदेव घाट भी पानी में डूबा। मॉनेस्ट्री मार्केट में यमुना का पानी और भरा। दुकानों को बंद कर लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली। दिल्ली में यमुना का रौद्र रूप। राहत कैंपों तक पहुंचा बाढ़ का पानी। मयूर विहार फेज 2 में बने राहत शिविर में पानी घुसा। दिल्ली में मयूर विहार इलाके में निचले इलाके में पानी भरा। ड्रोन वीडियो में हर तरफ पानी ही पानी दिखा। यमुना की बाढ़ में डूबा दिल्ली का वासुदेव घाट। रिंग रोड और आईएसबीटी पर वासुदेव घाट से ही आ रहा पानी हटाने के लिए सुबह से लगाए गए पंप। दिल्ली के गीता कॉलोनी में शमशान घाट में पानी घुसा। यमुना का पानी बढ़ा। सभी लकड़ियां पानी में गीली हुई। अंतिम संस्कार के लिए लोग परेशान। निगमबोध घाट से लगी मेन रोड पर भी यमुना नदी का पानी आया। वाहन चालकों को हो रही है परेशानी। सिविल लाइंस इलाके के श्री स्वामीनारायण मंदिर में पानी भरा। श्रद्धालुओं को हो रही है परेशानी। भारी बारिश के चलते दिल्ली में ट्रैफिक की रफ्तार भी थमी। आईएसबीटी से I2 जाने वाली सड़क पर लगा लंबा जाम। रेंगती नजर आई गाड़ियां। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से नोएडा के सेक्टर 135 में जल भरा। घुटनों तक पानी भरा। लोगों की परेशानी। यूपी के बुलंदशहर में तेज बारिश का कहर। बाइक सवार नीम का पेड़ गिरा। पेड़ के नीचे दबने से बाइक सवार की मौत। सीसीटीवी में कैद हुई है घटना। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी का भी जलस्तर बढ़ा। निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा। आगरा में ताजमहल की दीवार के करीब पहुंचा यमुना का पानी। नदी में समाया ताजमहल के पीछे का पार्क। प्रशासन ने नदी के किनारे की निगरानी बढ़ाई। गुरुग्राम में सेक्टर 107 की सोसाइटी के अंदर करीब 3000 लोग फंसे। गांव वालों के चलाए ट्रैक्टर से सोसाइटी आ जा रहे हैं लोग। गुजरात के महिसागर में अजंता हाइड्रो पावर प्लांट में घुसा पानी। अचानक पानी बढ़ने के चलते प्लांट के 5 कर्मचारियों के डूबने की खबर। कड़ाना बांध से पानी छोड़े जाने के चलते बढ़ा है माही नदी का वाटर लेवल। हादसे के वक्त प्लांट में मौजूद थे 15 कर्मचारी। पानी से लबालब भरा नर्मदा डैम। पहली बार इस सीजन के चलते डैम में 23 गेट खोले गए। भरूच, नर्मदा और वडोदरा जिले के नर्मदा के किनारे गांवों पर खतरा बढ़ा। नदी के किनारे के 27 गांवों को अलर्ट किया गया। राजस्थान के अजमेर में बुराज लेक का बांध टूटा। कई इलाकों में भरा लेक का पानी। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम तैनात। अजमेर के बाढ़ प्रभावित इलाकों में पुलिस की टीम लगातार कर रही है पेट्रोलिंग। बांध टूटने के खतरे को देखते हुए पहले ही कई इलाकों को करा लिया गया था खाली। पंजाब में बारिश और बाढ़ का कहर जारी। अब तक 43 लोगों की मौत। 1,71,000 हेक्टेयर में खड़ी फसल तबाह हो गई। सतलुज नदी का पानी जलस्तर बढ़ने के चलते पंजाब के फजिल्का के गांव में बाढ़। एनडीआरएफ और पंजाब सरकार की टीम चला रही है अभियान। पंजाब के कपूरथला में बाढ़ प्रभावित गांवों में पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। बाढ़ पीड़ितों से मिलकर दिया हरसंभव मदद का भरोसा। शिवराज सिंह चौहान ट्रैक्टर से गुरदासपुर के बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे। सुनील जाखड़ ने चलाया ट्रैक्टर। किसानों से कहा कि सरकार आपके साथ। आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कपूरथला के बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। कहा कि केंद्र ने अफगानिस्तान में मदद भेजी है। पंजाब को भी मदद भेजनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के भदरवा में सेना ने 18 घंटे में बनाया लकड़ी का पुल। बादल फटने के बाद 4 गांव के लोग मुख्य शहर से कट गए थे। श्रीनगर में झेलम नदी के जलस्तर में आई थोड़ी कमी। पानी में कुछ कमी के बावजूद उफान पर है झेलम नदी। जम्मू कश्मीर के अखनूर में चिनाब नदी की तेज धार में बह गई सड़क। परगवाल, NS-पुरा और हमीरपुर कोना का सड़क संपर्क टूटा। जम्मू कश्मीर के डोडा में लगातार 3 दिन की बारिश के बाद आज मौसम खुला। सुबह सुबह धूप खिली। सूरज की किरणों से पहाड़ों पर दिखा खूबसूरत नजारा। एमपी के उज्जैन में अचानक बढ़ा शिप्रा नदी का पानी। बाढ़ की वजह से एक आश्रम में फंसे करीब 14 लोग। एनडीआरएफ की टीम ने सभी को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने जीएसटी सुधार का किया स्वागत। कहा कि नवरात्रि से पहले जीएसटी सुधार आम लोगों के लिए वरदान। विजय सिन्हा बोले, इससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। अब लोगों को कारोबार करना और आसान होगा। इससे हमारा निर्यात बढ़ेगा। जीएसटी में बदलाव पर बोले केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय। कहा कि ये गरीबों, किसानों, पिछड़ों और मध्यम वर्ग के लिए है। पीएम मोदी हमेशा गरीबों की ही चिंता करते हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने जीएसटी सुधारों को आम लोगों के लिए राहत बताया। कहा कि एक बड़ी आबादी को इसका फायदा होगा। चिराग पासवान ने जीएसटी सुधारों को लेकर विपक्ष पर कसा तंज। कहा कि अगर हमने आज से 2 महीने बाद ऐसा किया होता तो वो कहते कि असम चुनाव आ रहा है। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने जीएसटी सुधार पर साधा निशाना। कहा कि सरकार ने 1 नेशन 1 टैक्स कहकर 5 स्लैब में टैक्स वसूल कर विश्वासघात किया। बिहार चुनाव करीब है, इसीलिए सरकार ने ऐसा किया है। यूपी के लखनऊ में लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस में जीएसटी खत्म करने पर लोगों ने मनाया जश्न। पीएम मोदी को दिया धन्यवाद। लोगों ने फोड़े पटाखे। हरियाणा के भिवानी कोर्ट परिसर में हुई हत्या की जिम्मेदारी रोहित गोदारा गैंग ने ली। कुरुक्षेत्र में 2 दिन पहले शराब ठेके पर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी भी ली।
मुंबई के पास पनवेल में हत्या के आरोपी ने संपत्ति विवाद में अपने परिवार और बंधक को बनाया। मौके पर पहुंचे 5 पुलिसकर्मियों को किया घायल। बाद में आरोपी को अरेस्ट किया गया। मदर टेरेसा की पुण्यतिथि आज। कोलकाता के मिशनरीज ऑफ चैरिटी में विशेष प्रार्थना की गई। मुरादाबाद में शिक्षक दिवस के अवसर पर घर छात्रों का अनोखा अंदाज। सर्वपल्ली राधाकृष्णन की रंगोली बनाकर दी श्रद्धांजलि। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती आज। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धांजलि दी। पुरी के समुद्र तट पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की कलाकृति सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने शिक्षक दिवस के अवसर पर अपने अंदाज में दी श्रद्धांजलि। अभिनेत्री पल्लवी जोशी ने अपनी फिल्म द बंगाल फाइल्स पर बंगाल में प्रतिबंध को लेकर चर्चा की। कहा कि हमने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिल्म को रिलीज करने में हस्तक्षेप करने के लिए पत्र लिखा है। पल्लवी जोशी बोली, फिल्म में कोई आधिकारिक संवाद नहीं है, फिर भी वो डरे हुए हैं। ममता जी फिल्म देखेंगी तो एक बंगाली होने के नाते उन्हें इस पर गर्व होगा। उन्हें कम से कम एक बार फिल्म जरूर देखनी चाहिए। पत्नी के साथ अयोध्या पहुंचे भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोगबे श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में पूजा पाठ की। मुंबई में लाल बाग के राजा पंडाल में उमड़ा भक्तों का सैलाब। बप्पा के दर्शन के लिए लगी लंबी कतार। श्रद्धालुओं ने लगाए गणपति बप्पा मोरिया के नारे। मुंबई के सोसाइटी पर ओणम त्योहार के अवसर पर फूलों की बड़ी रंगोली बनाई गई। 26/11 हमले में मारे गए लोगों को समर्पित किया गया। अभिनेत्री रवीना टंडन पुणे के श्रीमंत भाऊ साहेब रंगारी गणपति मंडल पहुंची। अभिनेत्री ने की गणपति की पूजा अर्चना। ओणम के आखिरी दिन तिरुवनंतपुरम में धूमधाम से मंदिरों में पूजा की गई। 10 दिनों के उत्सव का आज होगा समापन। 10 सितंबर से खुलेगा अर्बन कंपनी का आईपीओ। 98 से लेकर 103 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय है। 1900 करोड़ रुपए जुटाने की है योजना। आईपीओ लाने की तैयारी में दिग्गज फिनटेक कंपनी फोन पे सितंबर के अंत तक फाइल कर सकती है डीएचआरपी। आईपीओ का साइज 10,000 से लेकर 13,000 करोड़ हो सकता है। एडवांस फीचर्स के साथ टीवीएस एनटॉर्क 150 लॉन्च। बेस वेरिएंट की एक शोरूम कीमत है 1,19,000 रुपए। एलईडी हेडलाइट्स और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिलेगी। 9 सितंबर को भारत में आईफोन 17 सीरीज लॉन्च होगी। शुरुआती कीमत होगी 79,990 रुपए से लेकर 1,64,990 रुपए तक। 19 सितंबर से बिक्री शुरू होगी। भारत में हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट ट्रायल शुरू करेगी स्टारलिंक्स। एलॉन मस्क की कंपनी को टेलीकॉम डिपार्टमेंट से मंजूरी मिली है। मुंबई समेत 10 जगह पर बेस स्टेशन बनाएगी कंपनी। अफगानिस्तान में पिछले सप्ताह भी आए भूकंप में मरने वालों की तादाद 2000 के पार पहुंची है। कुनार प्रांत में भूकंप से सबसे ज्यादा तबाही हुई है। मिट्टी, कच्ची ईंट और लकड़ी से बने 98% से ज्यादा मकान तबाह हो गए हैं। खराब रास्ते और संसाधन की कमी के चलते राहत में बहुत मुश्किल आ रही है। अफगानिस्तान में भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए प्रशासन के सामने पैसे की भी भारी कमी। जलालाबाद में वॉलंटियर्स ने फंड जुटाने के लिए लोगों से चंदा इकट्ठा शुरू किया। कुनार प्रांत के लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से लगाई है मदद की गुहार। भारत सहित कई देशों की ओर से भारी मदद सामग्री भेजी गई है। हॉकी एशिया कप के सुपर 4 में भारत ने मलेशिया को 4-1 से हराकर पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंचा है। मनप्रीत, सुखजीत, शिलानंद और विवेक ने दागे गोल। हॉकी एशिया कप के पॉइंट्स टेबल में चीन दूसरे और मलेशिया तीसरे नंबर पर। साउथ कोरिया की टीम सुपर 4 से बाहर। इंडिया हॉकी टीम के कैप्टन हरमनप्रीत सिंह ने पूरे की है 250 इंटरनेशनल मैच। कहा कि अब तक का सफर बेहद यादगार रहा। हॉकी इंडिया की विरासत में अपना योगदान जारी रखना चाहता हूं। आईसीसी ने किया बड़ा ऐलान। महिला विश्व कप के लिए भारत में सभी लीग मैचों के टिकटों की कीमत 100 रुपए से होगी शुरू। श्रेया घोषाल उद्घाटन समारोह में अपनी परफॉर्मेंस देंगी। विमेंस वनडे वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका। यस्तिका भाटिया घुटने में चोट की वजह से बाहर। उमा छेत्री को मिला है मौका। भारतीय गेंदबाज अमित मिश्रा ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लिया। आखिरी इंटरनेशनल मुकाबला 2017 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। आईपीएल में 3 हैट्रिक लेने का रिकॉर्ड है। अमित मिश्रा ने 22 टेस्ट, 36 वनडे और 10 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। आईपीएल में दिल्ली डेयरडेविल्स, किंग्स 11 पंजाब और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम का हिस्सा रहे हैं। ऑनलाइन बेटिंग ऐप प्रमोशन मामले में ईडी ने भारतीय टीम के पूर्व बल्लेबाज शिखर धवन से की पूछताछ। 7 घंटे से अधिक समय के बाद ईडी दफ्तर से शिखर निकले। एशिया कप में टीम इंडिया के ओपनर्स को लेकर सस्पेंस खत्म। अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग कर सकते हैं शुभमन गिल। सिलेक्टर्स की पहली पसंद अभिषेक गिल की जोड़ी। संजू सैमसन को नहीं मिलेगा एशिया कप में ओपनिंग का मौका। नंबर 3 पर कर सकते हैं बल्लेबाजी। केरल प्रीमियर लीग में किया था धमाकेदार प्रदर्शन। पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने एशिया कप में संजू सैमसन को तीसरे नंबर पर खेलने की सलाह दी। कहा कि संजू सबसे सीनियर और अच्छे परफॉर्मर है। तीसरे नंबर पर बैटिंग का अनुभव आएगा काम। एशिया कप में प्लेइंग 11 से तिलक वर्मा को बाहर रखने का मोहम्मद कैफ ने दिया सुझाव। कहा कि तिलक अभी युवा हैं, उन्हें इंतजार करना चाहिए। वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए देरी से होगा भारतीय टीम का चयन। 2 अक्टूबर से खेली जाएगी भारत वेस्टइंडीज से टेस्ट सीरीज।
सिलेक्शन कमेटी में 2 सिलेक्टर्स के बदलाव के बाद होगा भारतीय टीम का चयन। सिलेक्शन पैनल को अंतिम रूप देने में जुटा है बीसीसीआई। एशिया कप के लिए यूएई ने किया है टीम का ऐलान। मतीउल्लाह खान और सिमरनजीत सिंह को मौका। पाकिस्तानी क्रिकेटर हैदर अली बलात्कार के आरोपों से बरी, इन्वेस्टिगेशन में बंद। 4 अगस्त को इंग्लैंड में हुए थे गिरफ्तार। भारतीय टेनिस खिलाड़ी यूकी भांबरी और न्यूजीलैंड के जोड़ीदार माइकल वीनस यूएस ओपन के मेंस डबल्स के सेमीफाइनल में जगह बनाई। क्वार्टर फाइनल में निकोला मैटिक और राजीव राम की जोड़ी को सीधे सेटों में हराया। भारत CAFA नेशंस कप के प्लेऑफ में पहुंचा। आखिरी ग्रुप मुकाबले में अफगानिस्तान के साथ ड्रॉ खेला। डी गुकेश ने फीडे ग्रैंड स्विस शतरंज के पहले दौर में फ्रांस के एटिएने बाकरोटो को हराकर अपने अभियान की शुरुआत की। आर प्रज्ञानंद और अमेरिकी ग्रैंड मास्टर जेफरी शियोंग के बीच बाजी ड्रॉ हुई है। ब्रिटेन के लिवरपूल में विश्व कप मुक्केबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय दल को अच्छा ड्रॉ मिला है। लवलीना, पूजा समेत 10 भारतीय मुक्केबाजों को पहले दौर में बाई मिलेगी।